नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 8 का विषय मैथ का चैप्टर 2 का प्रश्नवाली 2.4 को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में प्रश्नवाली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हो। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें हमारे इस चैनल पे कंप्लीट मैथ करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों यहाँ पे तुम्हें संख्या दिए गए हैं। इन सारे संख्या में बच्चों प्रत्येक संख्या में ऐसा कौन-सी छोटी पूर्ण संख्या से भाग दे जिससे कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और साथ ही साथ तुम्हें उस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल भी ज्ञात करने हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पहला स्टेप होता है क्या? अभाज्य गुणनखंड करना। तो यहाँ पे बच्चों अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 2925। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं तो 3 नौआ 27 बचा 2, 3 साते 21, 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कितना? 3 नौआ 27 बचा कितना? 2, 2 उस साइड ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी कि 3 साते 21 बचा कितना? 1, 1 को उधर ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि 3 पछे 15। फिर ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? 3 के पहाड़े पे जाएगा? हाँ, बिल्कुल 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 तिया 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 बचा 1, उधर ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 पाँच छः 15। फिर से ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? क्या ये 3 के पहाड़े पे जाएगा? तो यहाँ पे बच्चों 3 के पहाड़े पे नहीं जाएगा, अब जाएगा बच्चों ये 5 के पहाड़े पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5 छः 30, पछे पछे 25। फिर से ये जाएगा 5 के पहाड़े पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो यहाँ से बच्चों 2925 का अभाज्य गुणनखंड निकल के कितना आएगा? इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा है बच्चों कि ऐसा कौन-सी संख्या से भाग दे जी कि यह क्या हो जाएगा? एक पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या की प्राप्ति हो। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हो 3 का भी जोड़ा है, 5 का भी जोड़ा है, परंतु यहाँ पे 13 का कोई जोड़ा नहीं है। तो यहाँ से बच्चों अगर 13 हटा दें, तो क्या हो जाएगा? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे आगे पे लिखोगे 13 को हटाने के लिए अतः अतः 2925 में 13 से भाग देने पर 13 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या की प्राप्ति प्राप्ति होगी। तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। अब तुम्हें क्या निकालना है बच्चों? वर्गमूल। यहाँ पे तो 13 से गुना भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा बच्चों क्या? 3 जोड़ा में से एक संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का एक जोड़ा है, तो इससे एक संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ से 5 में से 5 का जोड़ा है, तो इसमें से एक संख्या लेंगे तो हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। यानी कि 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ से बच्चों इसका वर्गमूल का मान निकल के कितना आएगा? 15 निकल के आएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखोगे वर्गमूल का मान, यहाँ पे लिखोगे अतः अतः वर्गमूल का मान 15 है। तो इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें दिया गया है कितना? 396 दिया है। तो इसमें भी बच्चों पहला स्टेप क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं कितना? 396 का। तो यहाँ पे लास्ट में सम संख्या है, तो ये कितना? 2 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 बचा 1 उधर ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी कि 2 नौआ 18 बचा कितना? 1, तो 1 उधर ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी कि 2 आठे 16। फिर से ये जाएगा बच्चों कितना? 2 के पहाड़े पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नौआ 18 बचा 1 उधर ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी कि 2 नौआ 18। फिर से अब ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब जाएगा बच्चों 3 के पहाड़े पे। 3 तिया
9, फिर यहाँ पे 3 तिया 9। अब जाएगा बच्चों फिर से ये 3 के पहाड़े पे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ से बच्चों 396 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों 2 का भी जोड़ा है, 3 का भी जोड़ा है, परंतु यहाँ पे 11 का जोड़ा नहीं है। अगर इस संख्या में से बच्चों अगर 11 हटा दें, तो क्या हो जाएगा? यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे अतः अतः 396 में 11 से भाग देने पर 11 से भाग देने पर यहाँ पे लिखोगे भाग देने पर पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या संख्या की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों। अब तुम्हें क्या करना है? वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल में क्या करते हैं बच्चों? जोड़ा में से एक संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़ा में से एक संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना यहाँ पे 3 का भी जोड़ा है, तो इससे एक संख्या लेंगे तो हो जाएगा कितना? गुना 3। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे लास्ट में, यहाँ पे लिखोगे अतः अतः वर्गमूल का मान कितना हो जाएगा? 6 है। तो इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कितना? 3645। तो इसका भी बच्चों तुम्हें क्या करना है? पहला स्टेप अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखोगे हल हल 3645। तो ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? तो ये जाएगा बच्चों 3 के पहाड़े पे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 पछे 15। फिर से ये 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12। तो यहाँ पे 1 भाग नहीं लगेगा तो एक 0 लिखेंगे। तो 3 पछे 15। अब जाएगा बच्चों कितने के पहाड़े पे? क्या ये 3 के पहाड़े पे जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल 3 के पहाड़े पे जाएगा। 3 एकम 3, बचा 1 उधर ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 तिया 9, फिर बचा 1 उधर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि 3 पछे 15। अब कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब फिर से ये 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, बचा 1 उधर ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि 3 पछे 15। फिर ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से ये 3 के पहाड़े पे जाएगा। 3 एकम 3, 1 उधर ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों कितना? 15 हो जाएगा, यानी कि 3 पछे 15। फिर से ये 3 के पहाड़े पे जाएगा। 3 पछे 15। तो यहाँ से बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा कितना? 3645 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा। 3 कितने बार आया हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 6 बार हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 5। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बन रहा है। परंतु यहाँ पे देखोगे बच्चों 5 का कोई जोड़ा बन नहीं पा रहा है। अगर बच्चों इस 5 को हटा दें, यानी कि 5 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 3645 में 5 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या की प्राप्ति होगी। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों? साथ ही साथ तुम्हें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ा में से एक संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 का एक जोड़ा है, तो यहाँ पे बच्चों 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 का एक जोड़ा है, तो एक संख्या लिखेंगे गुना 3, और यहाँ पे भी 3 का जोड़ा है, तो एक संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पे लिखोगे बच्चों अतः अतः वर्गमूल का मान वर्गमूल का मान वर्गमूल का मान कितना है? 27 है। तो इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है बच्चों कितना? 2800 दिया है। तो इसका भी हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे 2800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये जाएगा 2 के पहाड़े पे, 2 14 28, फिर 2 0, फिर से ये 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 7 14 डबल 0, फिर से ये 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 के पहाड़ पे 2 35 70, फिर 1 0, फिर से ये 2 के पहाड़ पे जाएगा। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पछे 10, 175 हो जाएगा। फिर से ये कितने के पहाड़ पे जाएगा? 2 के पहाड़ पे जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पहाड़ पे नहीं जाएगा, 5 के पहाड़ पे जाएगा। 5 5 या 15, फिर यहाँ पे उधर जाएगा कितना? 2, यानी कि
पचे पचे 25, फिर से ये 5 के पहाड़ पे जाएगा, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे बच्चों 2800 का अभाज्य गुणनखंड निकल के कितना आएगा? 2 कितने बार आया हुआ है? 4 बार आया है, तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 5 कितने बार आया हुआ है? 2 बार, 5 गुना 5, 7 कितने बार आया हुआ है? 1 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे 2 का भी जोड़ा बन पा रहा है, यहाँ पे भी 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 का भी जोड़ा बन पा रहा है। पर यहाँ पे देख सकते हो 7 किसमें है? सिंगल में है। तो इस संख्या में से बच्चों अगर हम लोग 7 को हटा दें तो क्या हो जाएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे आगे भी लिखोगे 2800 में 7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को भी उसी तरह से सॉल्व करना है। अगर वीडियो के अंत तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।